अगर पदाधिकारी बहुत तरह से शोषण कर रहा है, बहुत तरह से, समझिए तो सर हम लोग उतना खुल के बता नहीं सकते हैं। महिलाएं सर, समझिए तो सर क्या बोले सर, बहुत ज्यादा ही शोषण हो रहा है सर। हमेशा हम लोग की जॉब जो है वो तलवार के नोक में है, हमेशा डर बनी रहती कब हम लोग को निकाल देगा। ये नौकरी को बचाने के लिए बहुत कोई अपना पूरी तरह से शोषण भी हो रहा है सर, पूरी तरह से शोषण हो रहा है महिला लोगों का ऑफिस में। इतना शोषण है कि सर बता नहीं सकते हैं हम मीडिया में सर, बहुत ज्यादा ही शोषण हो रहा है हम लोग सर। यही डर की वजह से कि हम लोग का नौकरी चला जाए, पदाधिकारी जो बोले वो हम लोग को करना पड़ता है, गलत भी करना पड़ता है, समझिए तो। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई एक तो बिहार में रोजगार नहीं है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है और सरकार कहती है कि रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ अगर देखें तो रोजी रोजगार में जो पहले से सरकारी कर्मी हैं या सरकार के काम में हाथ बटा रहे हैं पिछले 15 वर्षों से, और उन्हें ये हमेशा ये शंका जो है संशय होता रहे कि कब हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, उनके भविष्य के लिए। आज यही कुछ देखना पड़ रहा है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग धरना स्थल है और यहाँ बेल्ट्रॉन कर्मी हैं ये लोग, और ये सरकार के मुलाजिम हैं, अगर कहें तो सरकार के यहाँ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर ये काम कर रहे हैं, चल रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। हमको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ मसला है इनका, क्या बात है कि आज हड़ताल कर रहे हैं ये लोग, किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ मांग है, क्या मांग है आप लोग? देखिए, हम लोग पिछले 20 वर्षों से अपने अपने विभाग में कार्यरत हैं और सरकार से बार बार एक ही साधारण सी मांग करते आ रहे हैं कि भाई हमारा सेवा समायोजन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके सारे कामों को बिल्कुल सरकारी कर्मी के जैसा ही करते आ रहे हैं। नोटिंग ड्राफ्टिंग हो, ऑनलाइन वर्क हो, वेतन भुगतान हो, सारे कामों का निष्पादन हम लोग निष्ठापूर्वक करते हैं। और कई बार हम लोगों ने मांग किया पत्रचार के माध्यम से, छोटे छोटे आयोजन के माध्यम से, 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से, परंतु सरकार हमारे प्रति बिल्कुल उदासीन है। बाध्य होकर अब हम सभी डाटा एंट्री, राज्य के सभी कार्यालय के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आए हैं। आज से शुरुआत है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं कर दी जाती। आपकी मांगे, यहाँ महिलाएं भी, इनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। भाई क्या मांग लेकर बैठी हैं आप? अनिश्चितकालीन हड़ताल है आप लोगों का, किस तरह की मांग? सेवा समायोजन। सेवा समायोजन जी, मतलब आपको परमानेंट करवाए सरकार, यही चाहती है? जी, अगर सरकार हम लोग को परमानेंट कर देती है तो बहुत खुशी होगी जी। क्या लगता है भविष्य को लेकर, क्या चिंता है? सर हमेशा हम लोग की जॉब जो है वो तलवार के नोक में है, हमेशा डर बनी रहती कब हम लोग को निकाल देगा, कब पदाधिकारी का मन बदले, हम लोग को लिख दे कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा। जो भी लेटर आप देख रहे थे बेल्ट्रॉन की तरफ से निकाला गया है, अभी मेरा 6 साल हो गया, अगर लेटर निकाल के हमारा सेवा वापस कर दिया जाता है तो बेल्ट्रॉन एक लेटर निकाला है कि पहले इसको दिखाइए इसका व्यवहार अच्छा है कि क्या, ऐसा 10 बिंदु दिया है, पूर्ण नियोजन का नियुक्ति का योग्य है या नहीं है। अगर पदाधिकारी लिख दे कि नहीं है तो हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं होगी दूसरा विभाग में, और हम लोग का जिंदगी मतलब खराब ही हो गया ना सर। एक तरह से इतना दिन काम करने के बाद सेवा वापस कर दे, फिर दोबारा से वेतन अगर देती है नियुक्ति, तो फिर से दोबारा जो 17,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है फिर वहीं से स्टार्ट होगी, और उसमें भी 18% GST लेता है। ये सब जो व्यवस्था सरकार को चलाने के लिए 200 करोड़ का मतलब वित्त में नुकसान है। अगर हम लोग को डायरेक्ट विभाग में समायोजित कर देगा तो सरकार को फायदा है। तो हम लोग सही मांग कर रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए, हम लोग का मांग को पूरा करना चाहिए, ताकि हम लोग को जो डर बना हुआ रहता है वो खत्म हो जाए और हम लोग और उत्साही से, ऊर्जावान से अपना ऑफिस में काम। जिस तरह से आप बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि हमेशा डर बना रहता है और ये कि लिख के दे देना कहीं अधिकारी तो बड़ी परेशानी होगी, तो क्या इस आलोक में कुछ और भी परेशानियां होती होंगी आपको? डर में आप लोग जो है वो जो कहता है वो करना पड़ता है? बिल्कुल सर, आप समझिए तो सर, अगर पदाधिकारी बहुत तरह से शोषण कर रहा है, बहुत तरह से, समझिए तो सर हम लोग उतना खुल के बता नहीं सकते हैं। महिलाएं सर, समझिए तो सर क्या बोले सर, बहुत ज्यादा ही शोषण हो रहा है सर। ये नौकरी को बचाने के लिए बहुत कोई अपना पूरी तरह से शोषण भी हो रहा है सर, पूरी तरह से शोषण हो रहा है महिला लोगों का ऑफिस में। इतना शोषण है कि सर
हम बता नहीं सकते हैं मीडिया में सर, बहुत ज्यादा ही शोषण हो रहा है हम लोगों के साथ। सिर्फ एक डर की वजह से। जी बिल्कुल सर, यही डर की वजह से कि हम लोग का नौकरी चला जाए, पदाधिकारी जो बोले वो हम लोग को करना पड़ता है, गलत भी करना पड़ता है सर, समझिए तो। जी सर। भाई ये स्थिति है, क्या कुछ हो रहा है। एक और महिला यहाँ है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या ये जो कह रही है सही है? जी बिल्कुल, हम लोग को जब पदाधिकारी के द्वारा बोला जाता है 5 बजे तक तो हम लोग काम करते हैं। अगर रात में भी बोला जाएगा कि ये काम करके देना है तो हम लोग को रात में भी, अगर किसी के पास सिस्टम है, लैपटॉप है, तो उस पर काम करके देना ही पड़ता है। डर बना रहता है, वो भी इसलिए करना पड़ता है कि डर बना रहता है कहीं हम लोग की सेवा वापस न कर दे, कुछ लिख ना दे हम लोग। इस वजह से हम लोग को करना पड़ता है, डर बना रहता है। इसी वजह से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का विभाग समायोजन कर दे ताकि हम लोग सुरक्षित। भाई सुरक्षित जो जिंदगी है उसके लिए ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए एक दिव्यांग भाई भी हैं हमारे और यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ क्या स्थिति है, अब क्या लग रहा है, भविष्य कैसा होने वाला है आप लोगों का? सब देखिए, समायोजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो और आगे का प्रक्रिया जो देखा जाए। अभी जिस तरह से माहौल है सरकारी कर्मियों होना का, ही चाहिए। है ना? हाँ, ये होना ही चाहिए। आप ये जो स्थिति है ऐसे में कैसे आप काम करते हैं अगर आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर जैसा कि महिलाएं कह रही है कि रात में भी ड्यूटी कभी कभी लग जाती है? मैं करता ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, रात को भी मैं करता हूँ। हाँ, कभी कभी इमरजेंसी पड़ता है, अर्जेंट पड़ता है तो 10 से 11 बजे तक रुकना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो अब क्या लग रहा है, किस तरह से आप लोग मनाएंगे? लगता क्या है, जो यहाँ आए हैं आप हमारे लोग, बीच में जो भीड़ है उसके अनुसार तो ये देखा जा रहा है कि नहीं, समायोजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो हमारे पर डिपेंड करता है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और कुछ अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। तो भाई यही स्थिति है। और इस पूरे ग्रुप के जो ये पूरा जो उनका ग्रुप है उसके अध्यक्ष हैं मुकेश जी। क्या कुछ अद्यतन सरकार की तरफ से आपको पहुंची है जानकारी इस बाबत कि आप लोगों का समायोजन होगा या नहीं होगा? क्योंकि कई बार आपने धरना और प्रदर्शन भी किया है, कई बार सरकार तक पहुंचाया भी है अपनी जो जिज्ञासा है, अपनी जो मांग है। इस बार भी आप 11 मांग लेकर धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। लगता है, उम्मीद है कि सरकार सुनेगी? देखिए, हमको तो सरकार से पूरा उम्मीद है और यह सरकार ही ने सभी को देने का काम किया है। नियोजित शिक्षक को देख लीजिए किस तरह से जो है पंचायत स्तर से लेके आज जो है सरकारी कर्मी बना दिए। तो हम लोग तो भाई सरकार का हर एक कोरम पूरा करके आए हैं, 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का पालन करके आए हैं। उसके बाद जो है CBT एग्जाम दे के आए हैं, ऐसे तो आ नहीं गए हैं व्यवस्था में। सारा प्रक्रिया को फुलफिल करते हुए हम आए हैं और उसके बाद आए ही नहीं है। बेल्ट्रॉन के जो हमारे पूर्व के MD थे राहुल सिंह जी, उनके द्वारा एक पत्र दिया गया था 7541/1/11/18 को, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि इन कर्मियों का विभागीय स्तर पर संविदा कर दिया जाए और उनका विभागीय स्तर पर भुगतान कर दिया जाए और समायोजन कर दिया जाए। चूंकि ऐसा करने से सरकार का लगभग जो है 150 करोड़ रुपया का आर्थिक बचत होगा। उस समय 50 करोड़ का आकलन था, अभी हमको लगता है 150-200 करोड़ हो गया। लेटर कब का है, ये कब दिया गया? देखिए, यह लेटर जो है 7541/18/1/11/18 2018 का पत्र है। यह सरकार के ही बेल्ट्रॉन के MD जो है वह सामान्य प्रशासन को लिखने का काम किए हैं, प्रधान सचिव महोदय को, और उसमें साफ उल्लेख किया है कि इन लोगों को जो है संविदा वही समायोजित कर दिया विभागीय स्तर पर, जिससे सरकार का ही पैसा बचेगा। अभी का आकलन किया जाए तो 200 से 250 करोड़ रुपया बचत होगी। मतलब इतना पैसा जो है वो फालतू में जा रहा है, फालतू में बेवजह हम लोगों को एक तरह से वस्तु बना दिया गया है। सर्विस मतलब GST के नाम पर यह जो है पैसा बेवजह जा रहा है। अगर आप हमको सीधा BPSM की तरह तर्ज पर आप अगर कार्यालय से भुगतान दीजिएगा, सरकार का 1 रुपया वेस्ट नहीं जाएगा। यार 250 करोड़ का कोई माई बाप नहीं है। ये 250 करोड़ तो उनको जो जिनको जरूरत है वहां तक गरीबों तक पहुंच सकता है। निश्चित, आप देखिए ना, यहाँ सीधा लिखा हुआ है 50 करोड़। उस समय हमारे संपर्क का संख्या 8000 था, आज हमारे संपर्क का संख्या 22000 है। अब आकलन आप कर लीजिए, ये हम लगभग बताए हैं, ज्यादा भी हो सकता है। फरमान भी मुकेश जी, फरमान भी जारी हुआ है बेल्ट्रॉन से कि भाई जिनका जो कैरेक्टर है, यानी जो ये है फरमान, आपको हम पत्र ही दिखा दे रहे हैं। यह बेल्ट्रॉन MD महोदय का ही पत्र है
MP 1824 1/9/2024, जिसमें यह साफ जिक्र है कि उनका सेवा कैसे वापस किया जा सकता है। यहाँ सेवा समायोजन करना चाहिए महोदय को। एक तरफ पत्र निकाल रहे हैं कि इनको समायोजन कीजिए, संविदा पर कीजिए। 18 में जो पत्र निकलता है वो आपके हित में नहीं, एक तरह से कहिए कि आउटसोर्सिंग खत्म करके इनको जो है कार्यालय स्तर पर विभागीय भुगतान दिया है, मूल धारा से। एक तरफ पत्र है कि इनको सेवा से वापस मुक्त कैसे किया जाए, उनका जो एक ऑप्शन दिया जाता है। देखिए, ऑप्शन में है दुराचार, प्रशासनिक दृष्टिकोण, अमर्यादित आचरण, अक्षमता, अन्य कोई कारण, कुछो कारण। अन्य कोई कारण का मतलब समझते हैं? कुछो, अगर आपका चेहरा फेस पसंद नहीं है तो आपको इस पर टिक लगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कुछ महिलाएं थी जो ये अभी कह रही थी कि बहुत तरह से शोषण भी किया। एकदम निश्चित शोषण होता है। अगर हम कहते कितना 24 घंटा खटाया जाता है महाराज, बहुत ऐसा जगह है जहां प्रताड़ित किया जाता है। अगर अब देख रहे हैं कि अन्य कोई भी कारण, एक बार टिक लगाना वापस कर देना है, पदाधिकारी लोग जो है इस तरह से करते हैं। बराबर हुआ है सेवा वापसी। अब कितने लोग काम करेगा? कितने हम लोग बता रहे हैं कि हमारे साथी 15-20 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। क्या वह उनके कैरेक्टर में इस तरह का होगा? अगर वह सही नहीं है तो कैसे 15-20 वर्षों तक वो लगातार किसी कार्यालय में, विभाग में काम कर रहे हैं? वह दक्ष नहीं है, उनके दक्षता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ऑप्शन दे रहे हैं कि इसका सेवा कैसे वापस किया जाए, जबकि 18 में ही राहुल सिंह जो हमारे माननीय MD थे, उनके द्वारा व्यवस्था में लाने के लिए पत्र लिखे। आज देखिए किस तरह से सेवा वापसी का पत्र निकलता है। ये तरीका ढूंढा गया है ऑप्शन के माध्यम से कि इनको कैसे छटनी की जाए। कैसे छटनी नहीं, इनको कैसे हटाया जाए। हम लोग सुई के नोक पर काम कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण कार्य जो निर्वाचन का चल रहा है, जो वोटर पुनरीक्षण का काम जो चल रहा है, उसमें भी हमारे साथी आज अभी भी काम कर रहे हैं। उनको हम लोग छूट दिए हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। इसीलिए वहां भी आज काम कर रहे हैं और सरकार को यह मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके निर्वाचन कार्य को बाधित नहीं कर रहे हैं, बशर्ते हमारा जो मांग है उसको आप सुनिश्चित कर दीजिए। विभागीय स्तर पर हमारा भुगतान दीजिए, सेवा वापसी के लिए जो है BPSM को जिस तरह से सुविधा दी है वह दीजिए, और विभागीय भुगतान दीजिए ना। क्या उर्मिला, क्या ये सब व्यवस्था में लगा के हमको फंसा के बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं? जस्टिस की बात करते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जस्टिस की बात करते हैं तो हम लोग के साथ भी तो न्याय कीजिए। 25 वर्षों से दिन रात खून पसीना एक करके सभी विभागों में विभागीय कार्यों का सफल निष्पादन करने का काम कर रहे हैं। CFMSO, HRMSO, विभिन्न प्रकार का जो भी रेवेन्यू का सिस्टम है, चाहे कोई भी आप देख लीजिए कि अभी निर्वाचन का हो गया, चाहे बीच में जो है बहुत सारा काम था, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, तो सब में हम लोग रहते हैं ना। कौन काम ऐसा है जो नहीं करते हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई अध्यक्ष महोदय हैं, मुकेश जी हैं ये, और ये पूरे कुनबा जो इनका है, आज जो धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन हो रहा है इनका। चुनावी वर्ष है ये 2025। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, क्या कुछ हो रहा है। हालांकि 15 वर्षों से 20 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं और फिर भी एक छोटे छोटे ऑप्शन दे करके इन्हें बाहर करने की कोशिश जो हो रही है, इस बात को समझना अब लाजमी है। तो इंतजार करते हैं। हालांकि ये लोग अब लगातार यहाँ अनिश्चितकालीन है तो लगातार मिलेंगे यहाँ। हम करीब करीब कोशिश हमारी होगी और हमारे चैनल की होगी कि इनके अद्यतन जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।